नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सावन की शिवरात्रि के बारे में। 2024 में सावन की शिवरात्रि कब पड़ेगी, सावन की शिवरात्रि में हम पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, कहां से मिट्टी लाएं, मिट्टी लाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, शिवलिंग के निर्माण में क्या क्या हमें ज़रूर रखना चाहिए और अभिषेक शिवरात्रि पर हम लोग जब अभिषेक करते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं हम शिवरात्रि के बारे में। इस बार 2024 में सावन की शिवरात्रि 22 जुलाई से शुरू हुई है और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। इस बीच में 2 अगस्त को शिवरात्रि पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है इस दिन शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि शिवरात्रि में अभिषेक जब हम करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना के अभिषेक करते हैं तो उसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, पहले आप लोग सामग्री नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए या फिर सुन लीजिए, या फिर जैसे आपको लगता है कि आपको याद रहेगा तो आप मत लिखिए, लेकिन आपको लगता है कि याद नहीं रहेगा तो मैं आराम से बोलूँगी, एक एक सामग्री आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसको भी अभिषेक करना है। वैसे सावन में जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उनको बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल भी मिलता है। तो रात्रि के समय पर, रात्रि के शाम के समय पर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोग उस समय आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। तो उसमें सामग्री क्या चाहिए, सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल चाहिए और 21 दाने गेहूं के आपको लेना है। उसके बाद में 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने एकदम बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, जैसे चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत होनी चाहिए, तो उसको हम अक्षत बोलते हैं। तो एकदम साबुत दाने चाहिए। उसके बाद में 21 काली मिर्ची चाहिए और 1 चुटकी काला तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए और 7 बेलपत्र और 7 समी पत्र और 7 गुलाब के पुष्प। गुलाब के पुष्प मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, अगर ना मिल पाए तो कोई भी लाल पुष्प ले सकते हैं और 7 सादे पुष्प ले लीजिएगा भगवान को बीच बीच में चढ़ाने के लिए। और उसके बाद में दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन और 3 गोल सुपारी पूजन वाली, जो पूजन में की जाती है गोल सुपारी, और रोली मौली, और उसके बाद में अबीर, गुलाल और पीला चंदन, और चावल पूजन के लिए, थोड़ी सी चावल पूजन के लिए भी चाहिए, और कपूर और दीप 2 चाहिए, 1 जला के रखने के लिए, जैसे हम अभिषेक करेंगे स्टार्टिंग में ही तभी से हम जला के रखेंगे, और 1 लास्ट में आरती करने के लिए, तो 2 हमको दीप चाहिए और 2 जनेऊ चाहिए। 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 भगवान गणेश जी के लिए, 1 भगवान शंकर के लिए, 2 जनेऊ भी चाहिए। लौंग, इलायची और पान के पत्ते और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग जिस पे हम शिवलिंग अभिषेक करेंगे। आप देखिए हम लोग को कहाँ का मतलब शिवलिंग, कहाँ की मतलब मिट्टी लेनी है। तो मिट्टी सबसे पहले आप लोग को लेना है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, साफ़ सुथरा मिट्टी होनी चाहिए। गांव नगर में आपके जो भी मिट्टी है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा मतलब कि जैसे आप क्यारे से ले सकते हैं। क्यारे मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी गंदी ना हुई हो, जो मिट्टी साफ़ सुथरी हो, वहाँ पवित्रता ना हुआ हो। जैसे आप तुलसी जी के क्या उसमें से ले सकते हैं, या फिर आप जहाँ बेलपत्र लगे हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसी जगहों से आप अच्छी जगहों से मिट्टी लें और उसकी ही शिवलिंग बनाएं। और देखिए ऐसे शिवलिंग बनाइएगा, पहले शिवलिंग, उसके बाद में उसमें 5 फल, मिठाई और धूप, और क्या कहते हैं, शिवरात्रि के दिन आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, तो उसका एक अलग ही विधान है। तो आपको इतना सामान ज़रूर लेना चाहिए जो अभी हम बताए हैं। उसके बाद में जो भी पार्थिव शिवलिंग का रात्रि में पूजन करते हैं, शिवरात्रि के दिन, सावन में शिवरात्रि के दिन और रात्रि में पूजन करते हैं शिव जी का, तो उनको मनवांछित फल मिलता है। सबसे मनवांछित फल मिलता है, बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है,
बहुत सारे लोग को होता है कोई मतलब वो नहीं मांगना है, कोई मन्नत नहीं मांगना है, तब भी आप करेंगे तो उसके बहुत पुण्यों की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मांगना है तो मतलब करते हैं, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं है, तो नहीं मांगना तो आपको भगवान साक्षात दर्शन देंगे, भगवान की प्राप्ति होगी थी, भगवत प्राप्ति होगी। तो यह करने से बहुत पुण्यों की भी प्राप्ति होती है। आप शिवलिंग बनाते समय नियम क्या है यह आप जान लीजिए। जो जलाधारी है, जो आप जब विसर्जन करेंगे जलाधारी, तो जिस तरफ से पानी गिरता है तो विसर्जन करते समय वो आपकी तरफ रहे, उसी इस तरफ से आप जल में डालिएगा विसर्जन करते समय, ताकि जो जलाधारी है वो आपके अपने तरफ करते हुए करके ही डालिएगा। सबसे पहला नियम ये हो गया। और नियम है लिंग पुराण से। यह नियम क्या क्या नियम है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जल लाना, कहीं से भी आप मिट्टी लाते हैं तो उस पर छींटा मारना है। ऐसे नहीं मिट्टी ला के आप रख दिए और ऐसे 2 दिन 4 दिन 15 दिन जो भी रखा है और आप उसको गला के बस शिवलिंग बना लिए, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आपको जब भी क्या कहते हैं मिट्टी लाना है तो उस पर जल का छींटा दे देना है। जल का छींटा देने के बाद आप 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कभी भी बनाएं, लेकिन लाने जैसे लाते हैं तुरंत जल का छींटा उस पर दे देना है। और जो कलश आपके घर में रखा रहता है, जैसे एक कलश हमेशा सबके घर में पानी भर के रखा रहता है किचन में, तो उस किचन के कलश का जल थोड़ा सा उसमें डाला जाता है। अब क्यों डाला जाता है, तो देखिए इसलिए डाला जाता है, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण में बताया गया है, वहाँ से लिया गया है कि जो कलश होता है जो हमारे किचन में रखा होता है उसमें पितरों का भी वास होता है, पितृ भी आते हैं। और उसके बाद में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी माता, संपदा, इन सब का भाव उसमें आ जाता है, क्योंकि पूरे 24 घंटे के अंदर में एक क्षण के लिए पूरे 33 कोटि देवी देवता, जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं वह एक क्षण के लिए आते हैं। 24 घंटे में एक बार जरूर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किचन को हमेशा पवित्रता से रखनी चाहिए। कभी भी जूठे बर्तन, ऐसे किचन जूठा फैला के नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन सा वो एक क्षण रहेगा जब भगवान हमारे घर में, हमारे किचन में प्रवेश करेंगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि पवित्रता से रखनी चाहिए। तो हमारे घर में 24 घंटे में एक बार 33 कोटि देवी देवता हमारे घर में एक क्षण के लिए प्रवेश करते हैं, तो उनका भी उस कलश, जब हम वो जल डालते हैं, वो कलश का जल उसमें डालते हैं, तो उनका भी भाव उसके अंदर आ जाता है। पूरे 33 कोटि देवी देवता का भाव उसमें आ जाता है। और जब हम वहाँ जल डालते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, मतलब सबका फल हमको मिल जाता है वो डालने के बाद, क्योंकि उसमें पितरों का वास होता है, अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी, संपदा, पूरे 33 कोटि देवी देवता का, और वह जल डालते हैं तब हमको इतना पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग बनानी कैसी है, निर्माण कैसे करनी है। तो जब हम शिवलिंग बनाएंगे तो उस बेलपत्र, जब हम देखिए सबसे पहले तो हमको जब शिवलिंग बनाना स्टार्ट करना है तो उसके नीचे बेलपत्र रखना है। बिना बेलपत्र के शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए डायरेक्ट, तो आपको बेलपत्र रखना है। और बेलपत्र जब आप रखेंगे तो उसकी जो डंडी है, बेलपत्र की जो डंडी है, वह डंडी की दिशा उत्तर दिशा में रखना है। वह जो डंडी आप रखेंगे तो इस तरह बनाइएगा उस पात्र में, उस थाली में जिसमें बनाएंगे, कि उसकी डंडी जो है वह उत्तर दिशा में रहे, थाली के उत्तर दिशा में पड़े। और जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाएंगे। सबसे पहले शिवलिंग का ही स्वरूप बनाया जाता है। ऐसा नहीं नीचे से पहले हम जलाधारी बना लें फिर बनाएं, नहीं, जलाधारी आपको पहले नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, और बाद में थोड़ी सी साइड से मिट्टी डाल के आपको जलाधारी बना देना है। और जब आप शिवलिंग बना दिए तो उसमें शिवलिंग में शिव के संपूर्ण परिवार का, उसमें जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में शंकर जी के संपूर्ण परिवार उसमें होते हैं। तो आपको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से हम पार्वती बनाए, वो बनाए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस शिवलिंग बना लीजिए। सबसे पहले केवल आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि शिवलिंग बनाते समय पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, नियम यही है। तो शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद में फिर आपको जलाधारी बनाना है। और इतना ध्यान रखिएगा मिट्टी साफ़ सुथरी जगह की हो, ऐसी जगह की ना हो जहाँ गंदगी हो। आप पेड़ पौधे के नीचे, क्यारे के नीचे से, वैसे तो पुराण के अनुसार बताया क्यारे के नीचे की मिट्टी लेनी चाहिए। क्यारे मतलब जैसे आप गमले से या फिर ऐसे जगहों से मिट्टी लेंगे तो वहाँ पवित्रता नहीं रहेगी, तो वह मिट्टी आप उससे शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो उसका
अलग ही फल होता है। अब देखिए कहीं से भी आप ले सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो साफ़ सुथरा जगह हो। जैसे किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे से ले सकते हैं, बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे से ले सकते हैं, तुलसी के पौधा उसके नीचे से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पवित्रता करने कोई नहीं जाता, वहाँ सर सफाई ही रहती है और जल ही भगवान के निमित्त वहाँ पे चढ़ता रहता है, तो वहाँ हमेशा सफाई। तो उन सब जगहों से आप मिट्टी ला सकते हैं अपने गांव नगर में जहाँ भी है, तो वहाँ से साफ़ सुथरी जगह से देखकर मिट्टी ला के और उसको ला के उस पर सबसे पहले जल का छींटा लगाना है। भले आप 15 दिन पहले ही मिट्टी ले आएँ, लेकिन तब भी जल का छींटा लाते ही लगा के रख दीजिए। आप भले 15 दिन बाद बनाइए, 2 दिन 4 दिन, आपकी जैसी इच्छा वैसे बनाइए, लेकिन बिना छींटा लगाए अगर आप मिट्टी लाएँ रख दिए और फिर 15 दिन बाद उसको या 2 दिन बाद उसको गला के तुरंत बना दिए, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह बनाने से आपको वार्षिक शिवलिंग कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो आपको इस तरह से बनाना है। लाते ही आप सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगाना है और शिवलिंग बनाने से पहले आपको नीचे बेलपत्री रखनी है, बेलपत्री की डंडी उत्तर दिशा में रखनी है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा शिवलिंग बनाते समय। और देखिए आप किसी भी, देखिए आपके नगर में गांव में कोई भी पुरोहित है तो उनको बुला के आप अभिषेक उस दिन करवा सकते हैं रात्रि में, और कोई भी पुरोहित है उनसे करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए आप खुद से कर सकते हैं, खुद से तो होगा नहीं, क्योंकि मंत्र हो गया, ये जाप तो हर कोई कर नहीं पाता, हर चीज़ कर नहीं पाते हैं। पंडित के द्वारा करवाएं तो ही अच्छा होता है। तो पंडित, कोई भी पंडित आपके पुरोहित हैं तो उनको बुला लीजिए और उनसे आप रात्रि में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप कर सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्या कहते हैं वो उसमें आ जाता है, टीवी में आ जाता है, मोबाइल पे भी आप चाहेंगे तो आ जाता है। तो जैसे जैसे अभिषेक करते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो वह भी अभिषेक हो जाएगा। जैसे आप पंडित नहीं बुला सकते हैं और या फिर नहीं मिल रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और सामग्री आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या क्या चाहिए। 2 तारीख को शिवरात्रि इस बार पड़ रही है, दिन पड़ रहा है शुक्रवार, और शाम को 7 से 8 बजे तक में आपको पूजन करना है, अभिषेक करना है भगवान शिव जी का। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।